हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आशा करते हैं आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए अच्छी तरीके से लग गए होंगे। मैं इस बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, आप मुझे देख करके समझ ही गए होंगे कि नहीं, ये बच्चा पढ़ाने वाला है, ये दोस्त पढ़ाने वाला है। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 10th, वीडियो नंबर 1, क्लास 10th बायोलॉजी, जीव विज्ञान पढ़ाऊँगा। अगर पढ़ाऊँगा तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा कि उस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, किसको पढ़ना है, कैसे किसको ड्राइव करना है, किसके बारे में कैसे बोलना है और कितना पढ़ना है, ताकि हम अपना गोल को अच्छी तरीके से अचीव कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने आप पर धैर्य रखें कि अगर आप किसी भी जगह पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो या कोचिंग हो, किसी भी संस्था में कर रहे हैं, तो आप पहले पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब टीचर से जब पढ़ाना शुरू करता है तो आपको शुरू में समझ में नहीं आ सकता है, आपका और मेरा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को मैच करने में बहुत टाइम लग सकता है, 1 दिन 2 दिन लग सकता है। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जल्द ही मेरा फ्रीक्वेंसी आपसे मैच हो और मेरी बात को आप समझें। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा दोस्त कि आप तक मैं अपने बात को, इसमें जो ज्ञान मैंने आपको देने की कोशिश करा है वो आप तक पहुँच सके, आज आप तक पहुँचाने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, फिर से एक बार फिर यहाँ देखिए, वीडियो नंबर 1, क्लास 10th बायोलॉजी, जीव विज्ञान मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा जैव प्रक्रम। क्या? जैव प्रक्रम आपको देखने को मिलेगा। विषय सूची, ये क्या है? विषय सूची है। नंबर 1 में है भैया जैव प्रक्रम, जिसका लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इंग्लिश वर्ड है जिसका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद है श्वसन, रेस्पिरेशन, उसके बाद है परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद नियंत्रण और समन्वय, उसके बाद है जनन, उसके बाद आनुवंशिक तथा जैव विकास। 8 नंबर में हमारा पर्यावरण, 9 में है प्रायोगिक। ठीक है, इन सभी चीज़ों को बताने से पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में, विषय सूची के बारे में आपको मैंने अच्छी तरीके से नॉलेज दी। ठीक है, उसके बारे में अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया, लेकिन इससे पहले और भी कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी का टाइम में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछी नहीं जाती है, ऑब्जेक्टिव पूछी नहीं जाती है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 2 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, 5 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। आखिर इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कैसे कि हमारा 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव है वो क्लियर हो पाए और 5 नंबर का जो सब्जेक्टिव है वो क्लियर हो पाए और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो पाए। तो मेरे प्यारे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी दोस्त, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप जब भी पढ़ते हो, भले ही 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, जिसको जितना घंटा पढ़ने का मन है वो पढ़ो, लेकिन सब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से क्लियर करके पढ़ो। आप किसी भी संस्था में, इंस्टीट्यूट या कोचिंग या किसी भी संस्था में या मोबाइल में ही पढ़ते हो तो अच्छी तरीके से पढ़ो और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा हल हो जाएगा। और आप ऐसा करोगे तभी हो पाएगा, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा और आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे और फिर रोएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं समझाने के लिए बगल में आप देख ही रहे होंगे कि मैंने कुछ लिखी है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, इस सब्जेक्टिव ऑफ 2 नंबर, सब्जेक्टिव ऑफ 2 नंबर कहने का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पर ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर हम सब्जेक्टिव ऑफ 2 नंबर का अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, नंबर डिफिनेशन में, मतलब कि लॉन्ग डिफिनेशन में पढ़ेंगे। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो नंबर मिलेगा, लेकिन जो चेक करने वाला होगा वो नंबर काट भी सकता है। वो इसलिए काट सकता है क्योंकि वो देखेगा कि भाई साहब ये 2 नंबर का है, इतना बड़ा क्यों लिखा है बच्चा, अगर इतना बड़ा अगर लिखा है तो इससे जाहिर यही होता है कि इस बच्चे के पास नॉलेज नहीं है और आपको वहाँ पर 2 नंबर की जगह 1 नंबर दे दिया जाएगा। आखिर इसको कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, इतना शॉर्टकट में लिखेंगे, नंबर भी दे दे, उसको समझ में भी आ जाए और अपना एग्जाम में भैया टाइम भी बच जाए। ठीक है,
आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात है ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नंबर। ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नंबर को सॉल्व कैसे करना है, वन नंबर को सॉल्व कैसे करना है। अभी मैंने आपको बताया वन नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको अपना फ्रीक्वेंसी कैसे बैठानी है, सब्जेक्टिव में जाकर के, किसमें, सब्जेक्टिव में जाकर करनी है। कि जिस तरह से कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद को गौर से सुनना है। जब आप गौर से सुनिएगा तो उसी में ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ रहता है, उसी में ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ रहता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी पढ़ो तो मन दिल दिमाग सब लगा करके पढ़ना। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको बायोलॉजी पढ़ा करके ही जाऊँगा। जो बच्चे मतलब कि जो दोस्त चाहते हैं कि मुझे बायोलॉजी यार अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, जिसको ये फीलिंग हो रहा है उसको मैं फील करवा दूंगा कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। यार बायोलॉजी एक बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है यार, इसे आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और पूरा जोरदार तरीके से पढ़ाऊंगा। जब तक आपको फीलिंग नहीं आ जाएगी बायो की तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये हुआ 2 नंबर ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 नंबर। नंबर 3 में है सब्जेक्टिव ऑफ 5 नंबर। सब्जेक्टिव ऑफ 5 नंबर, जब हम सब्जेक्टिव ऑफ 5 नंबर में जाएंगे दोस्त तो स्ट्रक्चर बेस्ड नंबर, जब यहाँ स्ट्रक्चर बेस्ड नंबर होगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका अच्छा से चित्रण भी करने के लिए जानेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए भी जानेंगे। अगर किसी चीज़ को, जैसे कि आहार नाल के ही बारे में बोला है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि आहार नाल के बारे में थोड़ा बताइए, साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी बताइए, मतलब चित्र भी बनाइए। अगर आप आहार नाल के बारे में लिख दिए हैं और इसके बारे में आप मतलब कि उसका स्ट्रक्चर चित्र को ड्राइव किए ही नहीं है तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। 5 के जगह में 3 या 2 ही नंबर मिलेगा जो चेक कर रहा है, क्योंकि उसका मेन मकसद ही है वहाँ पर क्या करना, स्ट्रक्चर को देखना। स्ट्रक्चर को जब वो देखेगा तो उसका माइंड में खुद होने लगा कि नहीं बच्चा बहुत तेज है, दर्रार है और उन्होंने अच्छी तरीके से लिखी भी है। और तभी होगा जब आप करेंगे तब दोस्त, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सॉरी, कभी कभी टंग मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ, आप बगल में देख ही रहे होंगे, आपको दिखाई भी आ रहा होगा। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि मोटा मोटा अक्षर में आ गया, क्योंकि ये जो मार्कर का मुंह बहुत मोटा था, जिसके कारण से इस तरह से हो गया है दोस्त। आप अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। मैंने लिखी है रीडिंग फॉर फर्स्ट चैप्टर। जब हम जैव प्रक्रम को पढ़ेंगे तो आखिर उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नंबर 1, सजीव क्या है। उसके बाद निर्जीव क्या है, बच्चों वाली क्वेश्चन है भैया, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सर, भाई साहब, दोस्त, आप जो बता रहे हैं सजीव और निर्जीव क्या है, हम तो पढ़े हैं, सजीव जिसमें जान हो, निर्जीव जिसमें जान नहीं हो, है ना, इसमें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है 3 नंबर में पोषण क्या है आपको पढ़ने को मिलेगा, और तथा इसके कितने प्रकार हैं, पोषण के कितने प्रकार हैं ये भी आप पढ़ेंगे। नंबर 4 में है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। नंबर 5 में है जांच ऑफ O2। जिस तरह से हम जांच ऑफ O2 करेंगे उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ों को जांच करेंगे और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कैसे कैसे क्या होता है। आपने ये फील किया होगा, आपने ये देखा होगा कि पत्ता से कभी कभी पानी भी निकलता है। और मैं इसी जगह पेड़ को लगा करके, पौधा को बना करके पत्ता से पानी निकाल करके दिखाऊंगा और उसमें पॉलीथीन को बांध करके भी आपको दिखाऊंगा। और देखना आप कि सच में पत्ता से कैसे पानी निकलता है, उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज दूंगा। आज तक आपने सिर्फ पत्ता से पानी निकलते हुए देखा होगा और आप फिर आज क्या करेंगे, उसको ड्राइव भी करके देखेंगे कि आखिर निकलता कैसे है, ठीक है। तो दोस्त आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जांच ऑफ O2। उसके बाद नंबर 6 में है कि आहार नाल क्या है, आहार नाल। तो दोस्त आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको चित्र बनाना आना चाहिए। जब आप चित्र बनाने के लिए जानेंगे तभी आप इस बायो को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, बायो को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उसके बारे में जान पाएंगे। यह एक फिक्स पॉइंट सब्जेक्ट है और इसमें आप अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। एक बार फिर जैव प्रक्रम मैं पढ़ाऊंगा और
कल से शुरू हो जाएगा कि जय पराक्रम किसे कहा जाता है। हो ना हो तो आज आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ दोस्त, वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जय पराक्रम कहा जाता है। ये बात आप जानते हो, लेकिन आपसे लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे कि भाई साहब एक बात बताइए, आप यहाँ जो आप बोल रहे हैं कि जय पराक्रम वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जय पराक्रम कहा जाता है। ये तो किताबी वाला डिफिनेशन हो गया, अपना कुछ बताओ ना सर। जब हम किताब से पढ़ ही लेंगे, समझ में ही नहीं आएगा तो आप पढ़ा करके क्या करेंगे सर। तो जब समझ में ही नहीं आए हमें तो फिर आप पढ़ा करके क्या करेंगे सर, जब आप किताबी भाषा अब बोल रहे हैं। इसीलिए सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा हमको अपना लैंग्वेज में बताइए ताकि हमको समझ में आए। इसीलिए दोस्त, बच्चे एक टीचर के पास जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे वर्ड लिखे हुए होते हैं जो कि बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई होप मैं आपसे पावरफुली वाला पूरा आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और जो मैंने आपसे अभी शेयर की है उसे अच्छी तरीके से सुनेंगे और अपना कॉन्फिडेंस को पढ़ने में डेवलप करते रहेंगे। तो गाइस दोस्त, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अपना ख्याल के साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखना है जिसकी वजह से हम इस जीवन में आए हैं। और अपना जलवा, अपना डिजायर, अपना पर्पस को जिसके वजह से पूरा करेंगे उसका तो भैया ख्याल रखना तो अनिवार्य है ना। तो फिर आपसे हम कल मिलते हैं दोस्त। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।